नमस्ते माय ऑल सोल फैमिली। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो, मस्त हो, स्वस्थ हो और बहुत अच्छे से आप सभी अपना ध्यान रख रहे हो। तो आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं इन एडवांस। और आज एक विशेष टॉपिक को लेके आई हूँ। अब आप लोगों के बीच जो सारे वीडियोस आने वाले हैं वो थोड़े हाई एनर्जीज़ की वीडियो आने वाले हैं, जो कि ये करेंट एनर्जीज़ जो बताया जा रहा था उससे ऊपर उठकर अब पूरी 2 ईयर तक की चैनलिंग आप लोगों को दी जाएंगी। जैसा कि मुझे बताया गया है, जो भी डाउनलोडिंग आए हैं या फिर जो भी ड्रीम चैनलिंग है उसके अनुसार से ही आदेशानुसार के साथ ही अब वीडियो बनाई जाएगी इस चैनल पे। तो आप लोग पूरी बारीकी से सुनिए, समझिए और अपनी जर्नी में तत्पर हो जाइए, क्योंकि अब जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है वो बहुत विस्तृत हो चुकी है, बहुत वास्ट हो चुकी है। और जैसा कि जो लोग मेरी बातों को समझ पाओगे, क्योंकि पहले जिन लोगों की अवेकनिंग हो चुकी है ना, जो लोग बहुत पहले से, जैसे 2015 से या 18 से जो लोग इस जर्नी में चल रहे हो, इस जर्नी का हिस्सा हो, तो पहले की जो एनर्जीज़ थी वो थी, ठीक है, अवेकनिंग चल रही है, हम हीलिंग कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमें रिज़ल्ट भी मिल रहे हैं थे। और कहीं ना कहीं जो जर्नी का कंट्रोल पावर था ना, वो डिवाइन के हाथों में तो ऑलवेज़ ही होता है, बट हमारे पास भी था। थोड़ा सा माइनस प्लस इधर उधर हम कर सकते थे। बट अब जो एक्सट्रीम एनर्जीज़ चेंज हुई हैं पिछले कुछ वक्त से, 2024 से ही आप लोग समझ पा रहे होंगे, एनर्जी बहुत वास्ट हो चुकी है। बट 2025 का आना, मतलब 2024 के 11 के पोर्टल के बाद से एनर्जी बहुत वास्ट हो चुकी है। और 2025 के आते आते अब जो है चीज़ें पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हैं। और अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जैसा कि मैं हमेशा से कहती आ रही थी कि संभल जाइए, अदरवाइज़ डिवाइन अब मौका नहीं देंगे, डिवाइन अब मौका नहीं देंगे। तो रियली अब वो टाइम पीरियड आ चुका है जब सब कुछ बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है, तेज़ी के साथ बदल रहा है, तेज़ी के साथ बहुत चीज़ें बदल रही हैं, घटित हो रही है। और अब एक ऐसा टाइम पीरियड आ गया है जर्नी का, जहाँ पे हर एक दिन कितनी तरह की एनर्जी शिफ्ट हो रही है, ये आप लोग हर एक इंसान को समझ में आ रहा होगा कि अभी कुछ और है, उसके बाद कुछ और है, फिर क्षण भर में कुछ और है, फिर क्षण भर में कुछ और है ना। तो जो लोग बहुत बारीकी से एनर्जीज़ को समझ सकते हो, वो सारे लोग एनर्जीज़ को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो आज की जो विशेष वीडियो होने वाली है वो ये है कि 25 जनवरी 2025 से एक एनर्जी शिफ्ट स्टार्ट हुई थी, जो है राधा कॉन्शियसनेस एनर्जी, राधा और कृष्णा कॉन्शियसनेस की एनर्जी, ठीक है। अब तक जो वीडियो पहले मैं बना चुकी थी, मैंने उसमें यही कहा था कि अपनी एनर्जी को समझिए कि आप कौन सी एनर्जी के साथ ऑपरेट कर रहे हो। जैसे कि आप शिव शक्ति की एनर्जी में हो, जर्नी में हो, या फिर आप राधे कृष्ण की जर्नी में हो, या फिर आपकी खुद की एनर्जीज़ कौन से डिवाइन से या फिर कौन से स्पिरिट से मिलती जुलती है, ठीक है। बट अब हर एक ट्विन सोल्स के लिए ये चैनलिंग है, इसीलिए ये कलेक्टिव एनर्जीज़ के ऊपर है, हर एक डीएम और डीएफ के लिए है, क्योंकि हर एक इंसान के जीवन में
ये एनर्जीज़ अपना रंग दिखा रही है। अगर आप शिव शक्ति की एनर्जी में भी हो तो भी ये एनर्जी आपके ऊपर अपनी पावर दिखा रही है। खुद को मतलब अपने आप को ये आपको फील कहरा रही है कि देखो मैं भी हूँ, ठीक है। और अगर आप राधा कृष्ण की जर्नी में हो तो आप बहुत अच्छे से इस एनर्जीज़ को समझ पा रहे होगे, ठीक है। आप अपनी जर्नी में चाहे जहाँ कहीं भी हो, आप अपने डीएम से मिले हो नहीं मिले हो, अभी तक आपका यूनियन हुआ है नहीं हुआ है, अगर आप अपने यूनियन में होने के बावजूद भी आप सेपरेशन में हो, या फिर ऑन ऑफ की सिचुएशन है, रनर चेजर डायनेमिक्स की सिचुएशन है, या फिर डीएम साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, या फिर कई सालों से डीएम आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, चाहे आप मैट्रिक्स ट्वेन का हिस्सा हो, चाहे आप नर्सिस्टिक फैमिली से रिलेटेड हो, कोई कहीं भी हो अपनी जर्नी में, चाहे आप यूनियन में हो, अपने लाइफ पर्पस पे हो, सोल पर्पस पे हो, बट ये एनर्जीज आप सभी के लिए है, ठीक है। अभी 25/3/25, ठीक है, से जो एनर्जी शिफ्ट हुई है वो ये है कि शिव शक्ति के जर्नी के साथ ही साथ अब राधे कृष्ण की भी एनर्जी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप शिव शक्ति की जर्नी में हो तो भी राधे कृष्ण की एनर्जी के साथ आप एकाकार हो रहे हो, और जो लोग राधे कृष्ण की जर्नी में हैं वो लोग शिव शक्ति के एनर्जीज़ के साथ भी एकाकार हो रहे हो। मतलब हर एक चीज़ अब आपको ये टाइम पीरियड सिखलाने वाली है। जैसे कि मान लो जो लोग शिव शक्ति की जर्नी में हो तो आप लोगों की 3D मैरिज पॉसिबल होती है, बट अगर आप राधे कृष्ण की जर्नी में हो तो 3D मैरिजेस पॉसिबल नहीं होते हैं, सिर्फ आपको अपने सोल पर्पस पे आकर काम करना होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, यूनियन में होना होता है, बट डिपेंड करता है ऑन योर सिचुएशन और आपके इंटेंशन के ऊपर कि आपकी सोल क्या चाहती है और आप किस पर्पस के साथ इस अर्थ पे भेजे गए हो। डिवाइन का सोल कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ क्या है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता था, ठीक है। तो बेसिकली अब जो एनर्जीज़ घटित हो रही हैं उसमें राधा कृष्ण की एनर्जीज़ बहुत हाई पैमाने पे अभी चल रही हैं, जहाँ पे कि हर एक ट्विन सोल्स के साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे सेपरेशन घटित हो रहा है। जैसे कि मैंने लास्ट 4/4 की पोर्टल में भी थोड़ा सा ये आप लोगों को जस्ट बताया था, इन्फॉर्म किया था। सेपरेशन इसलिए घटित हो रहा है क्योंकि अब ट्विन सोल्स को सीखना ये है कि प्रेम की परिकाष्ठा क्या होती है, ठीक है। प्रेम में समर्पण क्या होता है, त्याग क्या होता है, और हमें अकेले कैसे इस जर्नी को हैंडल करना होता है, हमें अकेले खुद को कैसे बैलेंस करना होता है, और साथ ही साथ परित्याग, त्याग, विरह, ये सब कुछ अब हमें जर्नी सिखलाने वाली है। क्योंकि सिर्फ पाना ही प्रेम नहीं है, बल्कि खोना भी उससे बड़ा प्रेम है। ये जर्नी अब हमें ये सिखाने वाली है कि हमें 3D में यूनियन के पीछे हर एक इंसान भाग रहे हो, 3D में यूनियन हर एक इंसान चाह रहे हो, बट आपको अब ये देखना है कि क्या आपकी सोल मर्ज हो चुकी। डीएफ तो ये बहुत अच्छे तरीके से समझ जाती हैं
कि सोल मर्जिंग क्या है, और मैक्स टू मैक्स टाइम पे डीएफ सोल मर्जिंग को सबसे पहले फील करती हैं अपने डीएम के साथ। लेकिन डीएम इस सोल मर्जिंग की जो एनर्जी होती है उसको उस तरीके से फील नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से डीएफ फील करती है। तो ये जो टाइम पीरियड है, एक्चुअली जो सेपरेशन है ये डीएफ से ज़्यादा डीएम को लर्निंग देने के लिए कराई गई है, क्योंकि जिस तरीके से एक डीएफ टीएफ जर्नी के लिए समर्पित होती हैं, अपने सोल के लिए, अपनी हायर पर्पस के लिए समर्पित कर देती हैं, वहीं पे डीएम पर्पस के लिए समर्पित होते हुए भी सोल के लिए जो है वो समर्पित नहीं हो पाते हैं, प्यार के लिए समर्पित नहीं हो पाते हैं। कहीं ना कहीं उनकी सोल इस बात को समझ रही होती है कि ये जो जर्नी दी गई है ये क्यों है, किस बात के लिए है, और अपने डीएफ की प्रेजेंस को फील कर पा रही होती हैं। एक डीएम अपने डीएफ के प्रेजेंस को फील करते हैं। उनको पता होता है कि जब बात नहीं होती है तो वो मायूस हो जाते हैं, वो उदास हो जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिलती है और वो रह भी नहीं पाते हैं डीएफ को छोड़ के। बट फिर भी कहीं ना कहीं वो इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, डीएफ की प्रेजेंस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं उस तरीके से जैसे कि डीएफ एक्सेप्ट कर लेती है। तो जो, जैसा कि मैंने पहले कहा कि कुछ ऐसे सोल को हायर पर्पस के लिए चुना जा रहा है, तो इसके लिए ही, और हर एक सोल को इस एक हायर पर्पस के लिए तैयार किया जा रहा है। सो इसी वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन का घटित करवाना ये एक डिवाइन प्लान है, बिकॉज़ आपसे ज़्यादा आपके डीएम को लर्निंग देना है, उनको समझाना है कि ये त्याग और ये समर्पण कैसा रहता है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि डीएम की अवेकनिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो इस टाइम पीरियड पे कुछ ऐसे जो बहुत ज़िद्दी तरह के या फिर मान लो कि ढीठ तरह के जो कुछ ऐसे डीएम हैं अभी भी, जो जर्नी को जानते हुए भी, समझते हुए भी, या फिर नहीं जानते हुए भी भगवान को ये पूरी तरीके से समर्पित करने के बावजूद भी, स्पिरिचुअलिटी को जानने और समझने के बावजूद भी कहीं ना कहीं अपने डीएफ को फुल्ली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और अभी भी कहीं ना कहीं अगर डीएम अपने कार्मिक पैटर्न को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, हील नहीं कर पा रहे हैं, तो अब वक्त आ चुका है जब उन्हें ये पूरी तरीके से त्याग करवा के उनके कार्मिक पैटर्न को हील करवाया जाएगा और उन्हें रियलिटी समझाई जाएगी कि हु इज़ इम्पॉर्टेंस फॉर यू। क्योंकि जब तक डीएम को डीएफ की एनर्जी मिलती रहती है ना, तब तक डीएम कभी भी डीएफ को पूरी तरीके से चूज़ नहीं कर पाते हैं, पूरी तरीके से सरेंडर नहीं कर पाते हैं, और ना ही डीएफ को इम्पोर्टेंस दे पाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं 3D के प्रॉस्पेक्ट में, सोसाइटी में, ये सब कुछ के बीच में फंसे रहना डीएम का पैटर्न बन जाता है। ठीक है, क्योंकि एक डीएम हमेशा सोसाइटी के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। ठीक है, सो इसके साथ ही साथ डीएफ जो इस टाइम पीरियड पे जो डीएफ की सिचुएशन है वो ये है कि ये जो घटित हो रहा है, सेपरेशन बोल लो या फिर एक कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस बोल लो, या फिर अगर कुछ नहीं भी है तो भी डीएफ इनर पेन में जा रही है। और अपने ये डीएफ और डीएम दोनों के लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मतलब हेल्थ इशू में बोल लो, डिप्रेशन में बोल लो, या फिर एक माइंड, बॉडी और सोल का इनर यूनियन नहीं हो पा रहा है, या फिर आप लोगों का मतलब
डीएम और डीएफ का एक दूसरे के साथ जो सामंजस्य है वो नहीं बन पा रहा है। मतलब एक बहुत ज़्यादा रिसीवर है और एक बहुत ज़्यादा गिवर है, और एक बहुत ज़्यादा जर्नी के लिए तत्पर है और एक सब कुछ समझ के भी नहीं समझ पा रहे हैं। अगर ऐसे सिचुएशन में आप लोग हो तो भी आप लोगों के साथ ये घटित हो रहा है। डीएफ चाहे कहीं किसी भी पेन में है, किसी भी सिचुएशन में है, इस पेन को वो फील कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने डीएम को अब लेट गो कर रही है। हर एक डीएफ अब इस टाइम पीरियड पे कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा घटित होगा, और ये जो एनर्जी है ये 2025 टू 2027 तक की एनर्जी है कि कहीं ना कहीं अब डीएफ चाहे किसी भी सिचुएशन में है, अब चाहे वो डीएम से मिली हो चाहे ना मिली हो, चाहे किसी भी हाल में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, पर अब वो अपने डीएम को लेट गो कर रही है। और यही कारण है कि जब आप अपने सोल को लेट गो करते हो तो दूसरा सोल जो है वो पेन में जाता है, ठीक है। और यही पेन एक्चुअली ये पेन डीएफ लेट गो इसलिए कर रही है, डीएफ अपने डीएम का परित्याग इस टाइम पे इसलिए कर रही है क्योंकि डीएम को ये ट्रिगर मिलना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप अपने रूह का परित्याग नहीं करोगे, जब तक आप अपने रूह को छोड़ोगे नहीं, तब तक वो समझ नहीं पाएंगे। हाँ, मानती हूँ डीएम बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी हो रहा है, एनर्जी वाइज वर्सा हो सकती है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी हो रहा है कि डीएम परित्याग कर रहे हैं, ठीक है, और डीएम अपने डीएफ को रिजेक्ट कर रहे हैं, जैसा कि मैंने लास्ट में भी कहा था 4/4 की पोर्टल में कि यस ऐसा हो रहा है। बट उसके बाद जो रिएक्शंस और जो ओवरऑल सिचुएशन ऐसा है कि रिजेक्शन के बाद एक डीएफ जो स्टेप ले रही है ना, डीएम ने तो सिर्फ उनको मुंह से बोल दिया कि ठीक है रिजेक्ट, ठीक है आप अपने रास्ते रहो और मैं अपने रास्ते, लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, वो उनको दिल से ठुकरा नहीं पा रहे हैं, अपने रूह से अलग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो डीएफ स्टेप ले रही है वो इस तरीके से ले रही है कि अब डीएफ स्ट्रॉन्ग बन के और अपने सेल्फ पावर का यूटिलाइज़ करके डीएफ दिल से अपने डीएम का परित्याग कर रही है, रूह के कोर तक जाके अपने डीएम का परित्याग कर रही है। और इसके वजह से कुछ एनर्जीज़ ऐसी घटित हो रही है कि जहाँ पे आप अपने रूह को छोड़ रहे हो, जहाँ पे आप अपने रूह का बंधन रूह से तोड़ रहे हो, वहीं पे अब डीप पेन में डीएम जा रहे हैं। हाँ, डीएफ को भी पेन हो रहा है, डीएफ भी पेन में जा रही हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं डीएफ खुद को संभाल ले रही हैं और अपने सेल्फ पावर का यूटिलाइज़ करते हुए डीएफ अब खुद को बैलेंस कर रही हैं, अपने सेल्फ ग्रोथ के ऊपर काम कर रही हैं, अपने इनर वर्क के ऊपर काम कर रही हैं और अपने हायर पर्पस को चूज़ कर रही हैं। क्योंकि डीएफ को अपने इंट्यूशंस का फॉलो बहुत अच्छे से कर पाती हैं, तो डीएफ अब अपने इंट्यूशन को यूटिलाइज़ करते हुए कहीं ना कहीं अपने हायर पर्पस को समझते हुए वो अपने इंटेंशन के ऊपर अड़िग हैं। बट डीएम की अब ऐसी सिचुएशन होने वाली है क्योंकि ये उनके अवेकनिंग का टाइम पीरियड है, तो डीएम अब डीप पेन में जा रहे हैं। और कहते हैं ना कि जैसे कि कृष्णा की शक्ति क्या है, राधा से है, शिवा की शक्ति क्या है, शक्ति से है, ठीक है। कहते हैं ना कि राधा के बिना कृष्ण के पास कोई शक्ति नहीं है और शक्ति के बिना शिव शव है, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ शक्ति को भी देखो तो वो अपने आप में बैलेंस है, ठीक है। और अगर आप सिर्फ राधा को भी देखो तो हाँ, कृष्णा के बिना पेन है, विरह है, लेकिन फिर भी राधा खुद को संभाल लेती हैं। अब एनर्जीज़ बिल्कुल
वही आ चुकी है, जहाँ पे अब डीएफ अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए, अपने डिविनिटी को चूज़ करते हुए, अपने फेमिनाइन पावर का इस्तेमाल करते हुए अब वो आगे बढ़ेंगी, तत्पर रहेंगी और सिर्फ़ अपने जर्नी को समर्पित रहेंगी और हर एक चीज़ का त्याग करते हुए फेमिनाइन अब सिर्फ खुद को चूज़ करेंगे कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेंटल पीस चाहिए। ठीक है, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरी सेल्फ ग्रोथ चाहिए, सेल्फ एम्पावरमेंट चाहिए और सेल्फ पावर चाहिए। लेकिन वहीं पे जहाँ पे आप दिल से, अपने रूह से, अपने इमोशंस से डीएम को त्याग कर रहे हो, अपने रूह का परित्याग कर रहे हो, वहीं पे अब ये जो प्रेम की और त्याग की परिकाष्ठा है, अब तक अग्नि परीक्षा डीएफ देती आई थी, इंतज़ार डीएफ करती आई थी, इनर वर्क और वो पेन से डीएफ गुजरती आई थी। हर एक जो त्याग और बलिदान और इनर वर्क और पेन, विरह, ये सब कुछ डीएफ सहन करती आई थी। अग्नि परीक्षा भी डीएफ देती आई थी, बट अब एनर्जीज़ बिल्कुल बदल चुकी हैं और अब एनर्जीज़ कुछ ऐसी चेंज हो चुकी हैं कि अब वही सब कुछ अब डीएम की बारी है करने की। अब एक एक चीज़ डीएम को समझाई जाएगी। अब अग्नि परीक्षा डीएम को देनी है। त्याग, परित्याग, मोह, ये सब कुछ को छोड़ के, ये सब कुछ सीख के, हर एक चीज़ों को सीखते हुए सोल मर्जिंग क्या होती है, डीएफ की प्रेजेंस क्या होती है, डीएफ आपके लिए क्या मायने रखती है और डीएफ अगर आपके लाइफ में रहे और ना रहे तो इसकी वजह क्या है और क्या हो सकता है, ये सब कुछ लर्निंग लेसन्स अब डीएम को सीखनी है और डीएम अब सीखते हुए आगे बढ़ेंगे और इस एनर्जीज़ को जितनी जल्दी डीएम एक्सेप्ट कर ले या फिर डीएफ एक्सेप्ट कर ले वो सही है। अदरवाइज़ जो जितनी डिले करेगा तो ये पूरी की पूरी एनर्जी जो है 2025 टू 27 तक का टाइम पीरियड है और इसके साथ ही साथ जो है इस टाइम पीरियड पे शिवा और शक्ति कॉन्शियसनेस की भी एनर्जी चल रही है, तो वो भी मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि क्या उनके एनर्जीज़ में हमें क्या सिखाया जा रहा है और उसका इफ़ेक्ट डीएम के ऊपर क्या पड़ेगा। और साथ ही साथ जो है इस टाइम पीरियड पे डीएम एक बहुत डीप पेन में जा रहे हैं और उसका इफ़ेक्ट डीएफ को भी हो रहा है कि डीएफ को भी हार्ट चक्रा में पेन रह रहा है, हैवीनेस हो रहा है, या तो फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा अगर आपके डीएम की हेल्थ इश्यूज़ हो रही हैं तो उसका इफ़ेक्ट डीएफ के ऊपर भी पड़ रहा है। तो आप लोग भी थोड़ा सावधान रहिए, प्रोटेक्शन के ऊपर ध्यान दीजिए और अपने डीएम को लव ब्लेसिंग्स सेंड करते रहिए और उनको भी हील करते रहिए। ठीक है, सिर्फ हीलिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप एकदम से उनकी हीलिंग करने बैठ जाओ, क्योंकि वो जिस डीप पेन में है अगर आप उनकी हीलिंग करने जाओगे तो आप भी उस पेन से गो थ्रू करोगे। सिर्फ आपको अपने हार्ट चक्रा में अपने डीएम को विजुलाइज करके उनको लव वाइब सेंड करना है। ठीक है, और इससे ज़्यादा अभी डीएफ और कुछ भी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि आपके कर्मा बैगेजेस भी अभी बहुत हाई पैमाने पे हैं और डीएम के कर्मा बैगेजेस भी बहुत हाई पैमाने पे हैं। तो कोई भी इस टाइम पीरियड पे, ये एक वार्निंग मैसेज है कि इस टाइम पीरियड पे कोई भी डीएफ अपने डीएम को हील करने की कोशिश ना करे और ना ही मतलब खुद से ना करे। अगर डीएम आपको कहते हैं कि हाँ आप मेरी हीलिंग करो, देन आप करो। अगर डीएफ आपको कहती है कि हाँ आप मुझे थोड़ा हील कर दो, देन आप करो। अदरवाइज़ कोई भी किसी के भी सोल को इस टाइम पे छेड़ने की कोशिश ना करे, क्योंकि एनर्जीज़ बहुत हाई चल रही है और अभी
खुद पर खुद अपने आप में ही हीलिंग करवाई जा रही है डिवाइन के तरफ से। सिर्फ एक दूसरे को लव वाइब्स दो और होपोनोपोनो करो। और बेस्ट टेक्निक है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मा के ऊपर काम करो, खुद को हील करो, जो आपके ब्लॉकेजेस हैं उसको हील कीजिए, दैट्स इट। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। जय माँ।